सोयानंद सिंधु सुख राशि जी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जासु नाम भव भेखज हरण घोर त्रैसूर। सोई कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सन्यु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहि कृपा कर देव। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन। भगवान को कौन प्रिय होते? जो दुखी आदमी होता है। उनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का होना व्यापा। दैहिक मतलब कोई रोग व्याधि, दैविक प्रकोप, समय से बारिश हो जाती थी, एक बार फसल बो की जाती थी तो 5 साल जो है आप उसको काट करके, चाहे धान हो या गेहूँ हो, 5 साल के बाद जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। भौतिक मतलब खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये भगवान राम का राज था। लेकिन आज जो है साधु संत भी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। झुंड के झुंड ये भगवाधारी त्रिशूल लेके घूमते रहते हैं। ये मत समझिएगा कि दुकान दुकान घूम कर वो भीख मांगता है। ये सब जो है चालबाज होते हैं, इनके फेरे में नहीं पड़ना है। अब आगे मैं बताता हूँ, हनुमान जी ने अग्नि का साक्षी दे करके दोनों की मित्रता कराई, सुग्रीव को और भगवान राम को। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, आप कुछ मुझे आपकी मिथिलेश कुमारी मिल जाएंगी कि हम पर आप छोड़ दीजिए। भगवान राम ने पूछा, हे सुग्रीव, तुम्हारी क्या कठिनाई है? वो बताता है कि सखा बचन सुनि हर्षि कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहूँ सुग्रीव। हे सुग्रीव, बताइए यहाँ जो है वन में क्या कठिनाई थी? नाथ बाली अरु मैं दो भाई। प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। माया सुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराजपुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहाय न पारा। धावा बाल देख सो भागा। मैं पुन गयो बंधु संग लागा। गिरिवर गुफा पैठ सोई जाई। तब बाली मुनि कहा बुझाई। पर कुछ मोहि एक पखवारा। नहीं आओ तब जाने सुमारा।
हे प्रभु श्री राम, आपके चरणों की धूल से मैं भी पवित्र हो गया। एक मायासुत नाम का राक्षस था। अर्धरात्रि में बाली को उसने चुनौती दी और वो अंदर गुफा में भाग गया। बाली ने कहा कि 15 दिन तक इंतज़ार करना। मैं एक हरारी 1 महीने तक इंतज़ार किया। रक्त की धारा बहने लगी। मैं समझा कि हो सकता है हमारा भाई मारा गया हो। मैं गुफा को बंद करके और आया। यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो लोग थे, वो हमको सब कुछ समझते राज्य पद दे दिया। बाली जब आया तो हमको इतना मार मारा कि जैसे शत्रु से भी शत्रु हमको समझता था। हमारी पत्नी को और हमारे पूरे परिवार को छीन लिया। इस पर्वत पर सांप बस वो आता नहीं, इसलिए यहीं रहता हूँ। हे प्रभु, मैं आप का जो आकर्षण है मेरे प्रति वो बहुत ज़्यादा है। एक बार जो है विमान से एक स्त्री जो है जा रही थी विलाप करते हुए। मैं मंत्रियों के साथ यहीं बैठा था। उसने पोटी में ये अपना जो गहना था सोने का वहीं डाल दिया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा। उन्होंने कि ये भैया, मैंने सीता जी का चेहरा देखी नहीं है। जो पैर में जो गहने हैं उनको तो मैं पहचानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता हूँ। हे नाथ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मिथिलेश कुमारी को मिलवा ही दूंगा आपसे। वो तो खैर नकली सीता थी, इसीलिए तो उसको रामलीला कहते हैं। और मैं इस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित रहता है। सांप के बस यहाँ आता नहीं है। तो दुम्भी का एक हड्डियों का पहाड़ बना था और उन्होंने देखते देखते अपने अंगूठे के प्रहार से पूरा का पूरा गिरा दिया। 7 ताड़ के पेड़ों को एक साथ पकड़ करके वो हिला देता था। उसमें काफ़ी बल है प्रभु, मारना उसको आसान बात नहीं है। भगवान राम ने अपना अमोघ अस्त्र से मारा। 7 ताल के वृक्षों को छेद करके एक ही साथ उनके तरकस में आ गया था। ये बल देख कर के भगवान के विश्वास पर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि बाली को मार देंगे। देखिए, भगवान ने उनकी जब सारी कठिनाई सुनी तो उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुनु सुग्रीव मारि हम बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नर बरि हैं प्राण। जे निमित्त दुख होहि दुखारे, तिनहि पिलोकत पातक भारी। निज दुख निरिसम रज कर जाना, मृतक दुख रज मेरु सबाना। उन्होंने कहा कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा।
और भगवान ने सुग्रीव को भेजा, उन्होंने बाली को ललकारा। और जब सुग्रीव हार थक गए, ये भी मैदान छोड़कर भाग आए। देखिए, अब भगवान कहते हैं कि दोनों तुम एक जैसे ही हो, इसीलिए मैं बाण नहीं चला पाया। उनका जो शरीर का दर्द अपने हाथों से खींच लिया। उन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं चला, दोनों भाई आप लोग एक ही जैसे हो। देखिए, एक आदमी हाई एल्टीट्यूड में रहता है, ग्लेशियर में रहता है, एक सिविल में रहता है, उसके स्वास्थ्य में फर्क आ जाएगा। वो कहाँ राजाधिराज था किष्किंधा का, और कहाँ ये पहाड़ पर घूमते रहते थे। लेकिन दोनों की सोच एक ही थी। और सुग्रीव आगे क्या कहते हैं, हे प्रभु, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करहु सेवकाई। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तब पद आराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। इन्होंने जब सुना तो ये भी जो बोला कि हे प्रभु, ये सुख है दुख है, ये अपने अपने कर्मों की सजा है, और ये भक्ति में बाधक होते हैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। भगवान ने कहा कि भाई, मैं तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्रेम किया और तुम हमको ब्रह्म की व्याख्या बता रहे हो। उधर बाली जो है तारा से कहता है कि समदर्शी रघुनाथ, मतलब भगवान तो जो है समदर्शी हैं, वो हमको क्यों मारेंगे। दोनों भाई की एक ही सोच थी। भगवान ने छोड़ दिया, जब बुरी तरह जब पीट गए तो भागे। अरे हे प्रभु, मैं किसी तरह भाग के आ गया। भगवान साहब ने कहा कि एक ही रूप में दोनों भाई थे। अरे दोनों के स्वास्थ्य में फ़र्क होगा, दोनों की आवाज़ में फ़र्क होगा, लेकिन भगवान श्री राम कहते कि हम पहचान ही नहीं सकें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने एक माला पहना दिया और कहा कि अब जाइए। और ये दोनों भाई पेड़ की ओट में युद्ध देख रहे थे। और जब जो है भगवान सुग्रीव के लिए इतनी नीचे उतर गए, तो भगवान को भी शिक्षा देता है कि सुख दुख ये सब भक्ति के बालक हैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमको कि भगवान के चरणों में मेरी रति। भगवान ने कहा कि उधर बाली जो है समदर्शी रघुनाथ कहता है, इधर तुम मुझको शिक्षा दे रहे। बुरी तरह पीटे और भाग आए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों भाई एक ही जैसे थे, इसलिए मैं
एक हाई एल्टीट्यूड में ग्लेशियर में आदमी रहता है, एक राजा बन के, दोनों के स्वास्थ्य में फर्क हो जाएगा। दोनों की सोच ही एक थी। जब पीट गए बुरी तरह से, तब भगवान ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि ये हमारा भाई नहीं है, ये हमारा काल है। और हे प्रभु, बंधु न होई मोर यह काला, यह हमारा भाई नहीं, काल है। भगवान ने कहा कि अब आपकी बुद्धि स्थिरता पा गई, जिसके लिए मैं अवतार का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे उतरना। भगवान राम का जो है बनाते हैं रामनवमी चाहे भगवान कृष्ण का, तो उनका जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। ऊपर से नीचे की ओर भगवान उतरता है, किसके लिए? धर्म के लिए। उसके बाद जो है भगवान कहा कि अब बुद्धि तुम्हारी ठिकाने आई है, बंधु न होई मोर यह काला। उन्हें हृदय से खींच करके, छिप करके, और उसके हृदय में बाण, अमोघ बाण मारा, और बाली जो है गिर पड़ा। भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि इसकी पीड़ा कम हो जाएगी, इसका बाण निकाल दो। बाण निकाल दिया। बाली ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझको छिप करके मारा, आमने सामने मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? और सुग्रीव कौन? मैं आज कहते मैं जाकर रावण से जाकर जिस रावण को मैं कांख में दबा करके चारों ओर घुमा देता था मल्ल युद्ध में, मैं उसको जबरदस्ती ला करके सीता जी को आपके चरणों में रख देता। लेकिन और बंदर की हड्डी भी अपवित्र ही होती है, हड्डी भी किसी काम की नहीं होती है, कोई खाता भी नहीं मांस बंदर का। आपने हमको क्यों मारा? भगवान राम ने कहा कि देखो, ये भारत, राजा भारत है, उसी के अंदर तुम्हारा राज किष्किंधा है। हम क्षत्रिय हैं, आखेट के लिए निकलते हैं। जब देखते हैं कि कोई शेर जो है किसी गाय को मारने जा रहा है अथवा चोट पहुंचाता है, तो हम तो कहीं न कहीं से उसको बाण से मारेंगे ही बाण। तुमने जो सोच रखा था, इसकी पत्नी को छीन लिया और सब कुछ ले लिया, अब तुम जो है बताओ। यहाँ एक जो है कारण आता है, संक्षिप्त में बताता हूँ। सुनु सुग्रीव मारे हूँ बाली, ये कहे बात, ब्रह्म रुद्र शरण गए न बरी है प्राण। अगर ब्रह्मा और शिव जी भी आएंगे तो भी ये रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान राम कहते हैं कि देखो, हम आखेटिक क्षत्रिय हैं, अगर मैं सामने से मारता तो हमारे तेज को तुम सहन नहीं कर पाते, तुम गिर करके बेहोश हो जाते। लड़ना तो दूर की बात है। हमारा जो है भला अनंत है, अनंत का आधा तिहाई नहीं होता है। यद्यपि कि रामचरितमानस में ये कहीं नहीं लिखा नहीं है कि
जो कोई बाली से लड़ता था तो उसकी आधा बल उसमें खींच लेता था, लेकिन फिर भी यदि मान भी ले तो भगवान राम के तेज को सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर के गिर जाता। इसीलिए तुमको छिप कर मारा है कि सामने आओगे तुम हमारे तेज से ही बेहोश होकर गिर जाओगे, इसीलिए छिप कर ही मारा। उसको ज्ञान हो गया। भगवान राम ने कहा, तारा विलाप करने लगी। भगवान ने कहा, बाली अब तुम्हारी बुद्धि सही रास्ते पर आई है, बोलो जिंदा कर दूं, किस कंधा का राज्य चाहते हो? बोला, हे प्रभु, जन्म जन्म से जिस प्रभु के जो भी लोग ध्यान करते हैं उनको तो भगवान मिलते ही नहीं हैं। आज तो आप हमारे सामने खड़े हो, इससे बड़ी चीज़ क्या है? मैं अपना पुत्र अंगद को आपको देता हूँ और शिवगुरी राजा बने रहे। इतनी बात कह करके वो चला और सुग्रीव राजा बने। इसमें कहानी आती है कि भगवान राम को कैकेयी ने 14 वर्ष का क्यों वनवास मांगा था। एक बार जो है राजा दशरथ कैकेयी को और उनका जो राज मुकुट था खानदान, उसने मल्ल युद्ध के लिए राजा दशरथ को ललकारा। राजा दशरथ थे कि मल्ल युद्ध में ये हमको इससे जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला, या तो आप कैकेयी को दो, नहीं तो अपना राज मुकुट दे दो। राजा दशरथ अपना मुकुट नहीं चाहते तो उनको राम ही चाहिए था। कैकेयी जब भारत के साथ गई हम माना तो अलग से ले जाकर बोली कि हे श्री राम, हे मेरे पुत्रों से प्रिय, जानते हो ये खानदानी राजमुकुट बाली के पास, और उसने कहा है कि 14 वर्ष के अंदर आपके खानदान का कोई भी वीर हमको मार देगा, उसी दिन आपका राजमुकुट दे दूंगा। तो कैकेयी यही चाहती थी कि भगवान राम का राज्याभिषेक जो उनका खानदानी मुकुट था उसी से हो। बाली समझ गया, लेकिन कहा, हे प्रभु, रावण ने मित्रता पूर्वक ले गई है, लेकिन ये काम हमारा बेटा अंगद करेगा। अंगद जी पूरे सभा के बीच में पैर को रोक दिया। बोला, मैं इस पैर को रोक रहा हूँ, आपका कोई भी वीर अगर उठाकर इसको हिला भी देगा तो राम यहाँ से लौट जाएंगे और सीता को भी छोड़ देंगे। क्या कोई ऐसा वीर नहीं था? लेकिन राम का ये प्रताप है। देख लिया कि जब कोई तो रावण उठा, जैसे ही झुका पैर पकड़ने के लिए, मेरे बंदर का पैर पकड़ कर, अगर पैर ही पकड़ना है तो भगवान का पैर पकड़ो। बस तुरंत उन्होंने मुकुट को लिया और आकाश मार्ग से ले जाकर भगवान राम को समर्पित कर दिया। इसीलिए ये बात कैकेयी जानते ही राजा दशरथ चाहते। राजा दशरथ अपने मुकुट से प्रिय नहीं, लेकिन भगवान राम को जानते थे, इसीलिए उसने 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अब भगवान राम के सिवा कोई ऐसा वीर नहीं था जिसका बाण उसकी छाती को भेद दे। सुग्रीव राजा बने
अंगद जी ज्वेरात बनाए, तब तक बरसात हो गई। भगवान राम जो है आराम कर रहे थे, लक्ष्मण जी अपने भैया के चरणों में सेवा कर रहे थे। कहते हैं कि देखो हे लक्ष्मण, जो चतुर किसान होते हैं वो अपने धान चाहे गेहूं को निराई करते हैं। निराई का मतलब होता है कि यदि धान चाहे गेहूं का खेती आपने किया है तो उसमें कुछ घास चाहे कोई और पौधा उग जाता है, उसको पानी दीजिएगा तो उसको भी पानी मिलेगा। चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, इसीलिए जो चतुर किसान होते हैं और निराई करते हैं, अर्थात घास फूस जितने हैं उनको निकाल देते हैं ताकि हमारी शुद्ध धान अथवा गेहूं हो जाए। उसमें जो है घास फूस अनेक, उसको पानी दीजिएगा तो उसको, उसमें खाद डालिएगा तो उसमें भी। इससे जो चतुर किसान होता है, वर्षा ऋतु का भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए, रामायण भी कोई एक नहीं है। रामायण सत कोटि अपार। तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि निगम और आगम सब कुछ मैंने कुछ बाहर से गुरुओं द्वारा सुना है और वेद और पुराण को पढ़ा है। इसके आधार पर मैं रामायण की रचना कर रहा हूँ। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जो है पहले अध्याय में आया है शंकर सुवन केसरी नंदन। आप इसको याद रखिए। शंकर सुवन का मतलब होता है शंकर जी के पुत्र। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं थे, वह 11वें रुद्र थे। रुद्र देह तज देह बस बानर भय हनुमान। रुद्र के रूप को छोड़ करके भगवान के हित के लिए रुद्र का अवतार को छोड़कर हनुमान जी बंदर के रूप में आ गए। उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी है भगवान सूर्य नारायण से किया था सब कुछ। मानस में तो विभिन्न तरह की कथाएं हैं, अनेक प्रकार की हैं। और 18 दिन तक ये भी युद्ध चला। महाभारत का भी युद्ध 18 दिन चला। रावण ने अपने दूत को भेजा, बोला जाग करके देखो राम की सेना में कितने बंदर हैं। पहले तो जानता था कि ये समुद्र लांघ ही नहीं पाएंगे, लेकिन नल और नील ऐसे इंजीनियर थे, 3 दिन तक समुद्र को पुकारते रहे, कोई आवाज़ नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, हमारा धनुष दो, सारंग धनुष, अभी मैं बाण से मार करके समुद्र को सुखा दूंगा, हमारी सेना चली जाएगी लंका में। तब तक समुद्र ही प्रकट हुआ, बोला नल और नील ऐसे इंजीनियर हैं, यहाँ से हे राम हमारी मर्यादा को मत तोड़िए, यहाँ से पुल बन जाएगा 100 योजन, मतलब तकरीबन 400 कोस। अभी कुछ किलोमीटर है पत्थर, जहाँ जो अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान राम की कृपा अपरंपार है। अब कभी संकट में जो है, मैं बता रहा था कि स्वयं केसरी नंदन
और एक श्लोक जो है बजरंग बाण में भी आता है, वहाँ भी शंकर स्वयं लिखा हुआ है। वहाँ भी शंकर स्वयं केसरी नंदन जो ओरिजिनल लिखा है गोस्वामी जी, जो लाइब्रेरी में रखी हुई है। रुद्र ये 2 बार आ गया है, इसलिए उसको काट करके शुद्ध उच्चारण कीजिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। मैं भी कोई जानता नहीं था जितना आप जानते थे। एक रामायण गायिका थी, हरिद्वार में प्रवचन कर रही थी, उसी ने बताया ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चूँकि प्रेस में छप गया है, तो कितने प्रेस को आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन जो भी सुनते हैं अथवा पाठ करते हैं तो ध्यान रखिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी भी ये 400 कोस की जो समुद्र थी उसको लांघे, प्रभु ने उनको अंगूठी दिया था कि सीता को दे देना प्रमाण के लिए, और उसको मुंह में लिए हुए हनुमान जी समुद्र पार कर गए। 100 योजन, 1 योजन में 400 कोस होता है। पहले जो है किलोमीटर से ज़्यादा ये 2 कोस है, ये 3 कोस है, ऐसे ही होता। पहले गांव में पसेरी से लोग मानते थे इतना मन सोना है, इतना मन चांदी है, इतना मन धान है, उसी को स्टैंडर्ड मान के। अब तो ये किलो बटकरा आज चल गया, 5 किलो है, 10 किलो है, ऐसे हो गया। पहले ऐसा नहीं था। इसी के साथ मैं भगवान राम की इस अमित कृपा से ही आपको सुना रहा हूँ। जिस भाई को भी अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हर सनातन धर्म को रामायण और महाभारत की कथा, जब कभी भी संकट की स्थिति आ जाए, आप रामचरितमानस हो, चाहे भगवान कृष्ण की जीवनी हो, आध्यात्म, आप उसको पढ़िएगा, मनन कीजिए, देखिए आपका कोई संकट चल जाएगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा, लेकिन प्रवचन सुना है हमने, और जहाँ तहाँ याद भी है, सुनते सुनाते याद आ गया है। कुछ एक चीज़ ऐसे है जो हमको किसने सिखाया है, आज तक जो है हमने ये भी पता नहीं कि ये कौन सा रामायण में लिखा है और किसने हमको बताया है। जैसे मंत्र की परिभाषा, मननात् त्रायते इति मंत्र है, मतलब जिसको मनन करने से त्रायते, छुटकारा आपके जीवन से हो जाता है, उसको मंत्र कहते हैं। मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात्। मनन से संपूर्ण विश्व का अभ्युदय होता है, जानकारी होती है। और मननम विश्व त्राणम संसार बंधनात्, और इस सांसारिक जीवन में जो आपके कष्ट हैं सब दूर हो जाते हैं। मननम विश्व त्राणम संसार बंधन जतः करोति सन मंत्र इसी उच्यते, जो ऐहिक और पारलौकिक कष्टों को दूर कर देता है। मतलब यहाँ का सुख आप परलोक में जब जाते हैं वहाँ सुख आपको मिलता है, चाहे भगवान राम की कथा हो, चाहे भगवान राम के नाम से जपते हो। आगे की जो कथा है
तीसरे प्रकरण में मैं आपको बताऊंगा। फिर से मैं वही मंगल करनी कलिमल हरिणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित क्यों जऊँ सरित पावन प्रात की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हे सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिर सुहावनी पावनी। मौर्य राजा रामचंद्र की जय। आगे की कथा जो है अगले प्रकरण में आपको सुना दिया। इसी के साथ ये डॉक्टर BL तिवारी का चैनल है और ये सुनाने वाले RV तिवारी हैं। इसको शेयर कीजिए और जो भी आपके अगल बगल में हैं उनको भी ये ज्ञान की जो है उनको सुनाइए, उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। राम नाम इसीलिए तो कहते हैं अंत में राम नाम सत्य। इस संसार में कोई सत्य नहीं है, राम नाम ही सत्य है। भगवान राम का स्मरण करने से, उनकी चरणों में प्रीति रखने से आपका हर तरह से कल्याण होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। उमापति महादेव की, दुर्गी भवानी की जय। गजानन महाराज वो सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।